महात्मा इंद्रदेव 3 बात कह दिए। बचिए, लोभी आदमी से कभी मदद मत मांगिए, कोढ़ी आदमी को कभी युद्ध करने के लिए सेना में मत भेजिए, वो कोई काम आने वाला नहीं है। लोभी का धन जमीन में गढ़ा रह जाएगा पर किसी के काम आता नहीं है। लोभी का धन जमीन में गड़ा रह जाएगा, मिट्टी बन जाएगा, पर काम नहीं आएगा। मरता मर जाता है लोभी, पर धन का सदुपयोग नहीं कर पाता है। लोभी आदमी रुपया को अलमारी खोल खोल के देखे, नई बहू का घूंघट उगाड़ के जैसे देखे ना चाची सास, एरी है तनक मुंह दिखा दे रही, ले रुपया ले। हाँ, पर अब ये कहावत झूठी समझो मेरे मुंह से निकल गई है, अब ये कहावत नहीं है। 30 साल पहले बहू की बड़ी वैल्यू थी। नई बहू आ जाए तो मोहल्ला पूरा पागल हो जाता था उसके लिए। घुटनों पे बैठ बैठ के कोई कोई मुंह देखना चाहे हो, देवर ओ भाभी नेक दिखाइयो, भाभी नेक दिखाइयो। अब बताओ, अब भाभी बनी नहीं, उससे पहले पूरा देख ले। अभी भाभी बनी नहीं है, अभी खाली घर वाले गए हैं लड़की वाले के यहाँ, 2 दूल्हा के छोटे भाई भी गए 2, और जाके बैठे चाय पी रहे हैं। चाय पीते पीते देख लिया भाभी को सबने, नीचे से ऊपर तक, चाल चलकत बोल चाल सब देख लिया, अब कुछ बचा ही नहीं है। अच्छा, अब घाटा किसका है इसमें? घाटा बहू का ही है। पहले नहीं बहू आती तो कम से कम 6-7 दिन तक नोट कमाती दुनिया भर का। जो भी मुंह देख रहा है, सोना, अंगूठी, कुंडल, बस्तर, बहू रानी का बक्सा भर गया। और अब कुछ नहीं, अब कुछ नहीं, सब चलन खत्म हो गया, सब लेन देन बंद पड़ गया, अब कुछ बचा ही नहीं है। इसीलिए महात्मा ये बताना चाहते हैं कि आप जितनी भी मर्यादा को पालन करें अपने पूर्वजों की, बुजुर्गों की, उतनी कीमत आपकी बनी रहेगी। और आप जितना भूलते जाएंगे बुजुर्गों को, उतनी कीमत आपकी कम होती चली जाएगी। आपके पास बंगला बड़ा हो जाएगा, घर बड़ा हो जाएगा, बैंक बैलेंस बड़ा हो जाएगा, पर आपकी वैल्यू कम होती चली जाएगी। कितनी वैल्यू कम? इतनी वैल्यू कम होगी कि 14 साल की बेटी कुत्ते की बराबर नहीं पूछेगी अपने को। बोलो, पूरा माल हमारा खा रही है, मोबाइल में बैलेंस डलवा रही है, मोटरसाइकिल स्कूटी में पेट्रोल डलवा रहा है, 16 साल का बेटा, पर पूछता बिल्कुल नहीं है। जिनके बच्चे माता पिता को पूछ के कहीं जाते हैं मोटरसाइकिल लेकर, मोबाइल में नंबर मम्मी को पूछ के डायल करते, ऐसे बच्चों को मैं प्रणाम करता हूँ। ये बच्चे रोटी दे सकते हैं माता पिता को आगे चल के कुछ दिन। है एक सोफा पे बेटा और पप्पा दोनों बैठे, सोफा एक और 2 आइटम है, पप्पा और बेटा। हेलो, पापा बैठे, पापा। पापा यहाँ पे, शाम को करूंगा। मुश्किल यह है कि मिस कॉल को भी सजा है। ये हाल है हमारा। अच्छा, पापा भी कोई कम नहीं है। हेलो पापा, बोल रही है गुड्डी, और पापा अच्छा ठीक है मैं गुड्डू परसों आऊंगा, परसों। बताओ, बोलो, फोन में कौन है? गुड्डी। हाँ, और पापा क्या कह रहा है? समझ गए? ठीक है गुड्डा, परसों आ जाऊंगा मैं, और चौराहे पे मिलियो, वहां से फिर अपन जो है वहां वो प्लॉट पे चलेंगे और वहीं पे बुला लेंगे दलाल है, वहीं पे नाप तो ले जाएंगे। ये हाल है महाराज। ये किसी का दोष नहीं है, इस देश को अपने कब्जे में करने वाले मैकाले का दोष है, ये उस नालायक का दोष है।
वो मैकाले आया था इस देश में इसको छिनाने, इस देश पे शासन करने, सोने की चिड़िया को लूटने, पर लूट नहीं पाया, हार के थक के चला गया यहां से। है कब आया था मैकाले? सिकंदर के बाद आया था। सिकंदर ने तो लूटपाट की, मैकाले उसका भी ज्यादा लालची था। मैकाले जो है लूटपाट नहीं, मैकाले पूरे को कब्जे में शासन करना चाहता था। मैकाले ने यहां क्या देखा? मैकाले ने देखा कि यहां एक पुरुष बिना औरत के 100 साल जी सकता है, इसको लेडीज की जरूरत ही नहीं है, और लेडीज बिना पुरुष के रह लेती है। यहां तो नंगे उघाड़े लोग घूमते हैं, किसी को कोई आकर्षण नहीं है। ऐसे देश पर कभी शासन दूसरे देश का राजा कर सकता नहीं है। जहां की महिला इतनी तपस्वी, जहां का पुरुष इतना तपस्वी कि महिला और पुरुषों में आपस में एक दूसरे के प्रति आकर्षण खत्म। फिर मैकाले ने निश्चय किया कि चाहे जो हो जाए, मैं मर जाऊं तो मर जाऊं, पर मुझे हिंदुस्तान को बर्बाद करना है। ये रोटी मेरी नहीं तो मैं किसी को खाने नहीं दूंगा। तो मैकाले ने उस समय अपने देश में जाकर भारत के बड़े बड़े विद्वान, पढ़े लिखे आचार्यों को खरीद लिया उसने, और खरीद करके जो किताब छापते थे, जो किताब लिखते, उनको खरीद लिया, और उन सारी किताबों के अंदर अपनी गपाष्ट भर दी, अपना चरित्र भर दिया, अपनी गंदगी, अपनी फिलॉसफी, अपना मैटर भर दिया, और उस मैटर को अपने देश में भेज दिया पढ़ाने के लिए। आज हम जहां भी जो भी पढ़ते हैं बड़े स्कूलों में, वो मैकाले की पद्धति है। और उसने कहा कि स्कूल में चरित्र अगर रहा तो आदमी की उन्नति नहीं होगी, विकास नहीं होगा, और स्कूल में अगर चरित्र खत्म हो जाएगा तो विकास हो जाएगा। आज वो दिन मैकाले का आ गया। स्कूल में चरित्र खत्म हो गए, 0/0 चरित्र हो गए, और अब विकास हो रहा है। क्या वो आप सब जानो, मुझे नहीं पता क्या विकास है। स्कूलों में चरित्रहीनता को लाने वाला मैकाले है। मैकाले की पद्धति से जो शिक्षा पद्धति देश की है, हमारे देश में जो पढ़ाई आ गई है, इस पढ़ाई में सब कुछ खत्म करने वाला खेल, सब मैटने वाला खेल है। सबसे पहले तो पढ़ाई का लेवल खत्म हो गया, पढ़ाई का स्टैंडर्ड मिट गया। पढ़ाई का कोई ऐसी चीज नहीं जिसे पढ़े हम, कहां से शुरू कहां खत्म यही नहीं पता। पढ़ाई का कहीं शुरुआत हो फिर कहीं समाप्ति हो तो मान लिया जाए। पढ़ाई का कोई बेस नहीं बचा। हर साल बदलती है पढ़ाई। हर साल नई नई किताब आती है बच्चों के लिए, नई नई किताब। बड़ा मुश्किल है महाराज। अरे इस नकली ज्ञान को पढ़ पढ़ के चरित्र खत्म हो गए, कुछ बचा नहीं स्टूडेंट के पास। और जिनके पास में चरित्र नहीं बचा है, उनके पास धन वैभव मगला किसी काम का नहीं है, कुछ काम का नहीं है। वो चरित्र की सुंदरता चाहिए। शिक्षा का मतलब यही है। आज मैं ये जो कथा सुना रहा हूं, ये क्या है? ये हमारे ऋषियों की पद्धति की पढ़ाई है, बस इतना ही फर्क है। ये भी पढ़ाई है और वो भी पढ़ाई है जो स्कूल में पढ़ाई जाती है। मैंने भी पढ़ाई पढ़ी है, क्लास 22 पढ़ी है, पर मैंने जो पढ़ी है उसका लेवल है, उसकी जमीन है, उसका आकाश है। अभी जो बच्चे पढ़ते हैं उसकी जमीन और आकाश नहीं है, बीच बीच का है बस।